नूंह को जिला बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट में बैठने वाले वकीलों को अभी तक चेंबर नसीब नहीं हुआ है। कोर्ट परिसर में वकीलों को टीनों की सैद के नीचे ही बैठना पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी, बरसात के समय इन्हीं टीनों के नीचे गुजारना पड़ता है। गौरतलब है कि नूंह को जिला बने 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नूंह जिला कोर्ट परिसर में बैठने के लिए वकीलों को चेंबर नहीं बनाए गए हैं। नूंह जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रहे साजिद सलम्बा, ताहिर हुसैन रुपरिया तथा ताहिर हुसैन शिकरावा ने कहा कि हमारे जिले को 17 साल बने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के लिए चेंबर नहीं बने हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। अन्य जिलों की बात करें, सभी जिलों में जिला हेडक्वार्टर पर कोर्ट परिसर में चैम्बर्स बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 17 साल बीत जाने के बाद अभी तक कोर्ट परिसर में कोई चेंबर नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 500 से अधिक वकील अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वकीलों के लिए चेंबर की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए पानी तथा टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं है। लोगों को इधर उधर झाड़ियों की ओट में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। वहीं पूर्व में 2 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रहे ताहिर हुसैन रुपरिया ने कहा कि चैम्बर्स नहीं बनने में जिला प्रशासन व वकीलों दोनों की ही कमी रही है। वहीं वकीलों ने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है कि उनके चेंबर बनाने में सरकार या कोई संस्था उनकी मदद करे, ताकि वकीलों को भी छत नसीब हो सके। इसमें जहाँ तक चैम्बर के मुतालिक बात है, सरकार का भी हमारे वकीलों के प्रति कोई सहयोग नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी अरसा 10 साल गुजर गए जब सरकार से हमने रिक्वेस्ट की, पीछे डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की, हमें जगह जबकि प्रोविज़न था जिस वक्त कोर्ट कम्प्लेक्स बनाया गया था उसमें चैम्बर्स का पर्टिकुलर प्रोविज़न रखा गया था, जगह मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसके पोजीशन में और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी वक्त लगा दिया। अब जाके वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई है, अभी भी पोजीशन हैंडओवर करना है और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन के अख्तियारात देने ताकि कंस्ट्रक्शन कर लें। हालांकि इस सारे प्रोसेस में जितना भी वक्त लगा है, मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से हमारे वकीलों की अनदेखी की गई है, जिस वजह से हम अभी तक चैम्बर्स के बारे में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि बराबर के ज़िलों में पलवल हो चाहे सब डिवीज़न सोना हो, और उसमें चैम्बर्स हमारे बाद कोर्ट इस्टेब्लिश हुई वहाँ, और उसके बाद वहाँ चैम्बर्स बन गए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार ने भी हमारी अनदेखी की है वकीलों की। अगर सरकार इस पर गौर करती, तवज्जो देती, अब से पहले हमारे चैम्बर्स तैयार हो चुके हैं। बहुत सारी डिमांड रखी। मैं पीछे 2 बार मैं बाहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहा हूँ। उस वक्त तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे उससे कईयों बार हम मिले, रेजुलेशन दिया। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्टिंग जज रहे वहाँ ये बात रखी, लेकिन उस वक्त ये सब हो जाता है कि चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस डालेंगे। लीज डीड तैयार कर दी थी उस वक्त 2016 में, 2014 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई। अब जाके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब चांसेस हैं कि अगले साल या उससे 1-2 साल में ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस सारी कार्रवाई के लिए भी सरकार की तवज्जो चाहिए, क्योंकि हमारी बार गरीब बार है, इन द सेंस कि ये हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं है। आज भी हम देखो गर्मी के ऐसे बुरे हाल में हमारे पास सरकार की तरफ से इन 3 शेड में जहाँ वकील लोग बैठे हुए हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। 3 शेड है, गर्म 3 शेड है। हमें वकीलों को और लिटिगेंट्स को पता है कि वो किस तरह इन गर्मी के हालात में जो है यहाँ वो लोग अपना काम कर पाते हैं, हम काम कर पाते हैं, लिटिगेंट काम कर पाते हैं। सरकार की तरफ से जबकि लिटिगेंट शेड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिटिगेंट शेड नहीं है, लिटिगेंट के लिए पानी की सुविधा नहीं है। हमने अपने लेवल पे कुछ अरेंजमेंट किए, कुछ वाटर कूलर लगाए, बाहर की तरफ से लगाए, कोर्ट कैंपस में अंदर हैं, लेकिन बाहर कोर्ट कैंपस जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर किसी तरह की पानी की सुविधा नहीं है, ना लिटिगेंट के बैठने की कोई सुविधा है। आपका शुभ नाम? साजिद हुसैन नाम है मेरा, पूर्व में प्रधान रहा हूँ। आज चैम्बर्स की बेसिक नीड है हमारे यहाँ, और जैसा आपने बताया है पलवल हमारे बाद का ज़िला है,
वहाँ भी डेवलप हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सोना हमारे ये ब्लॉक लेवल की अदालत है वहाँ भी हो गए। बेसिकली इसका रीज़न मैं अनिल भाई ये मानता हूँ कि हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है, मैं नवंबर 2020 से रहा 2021 तक प्रेसिडेंट, मेरा पूरा कार्यकाल गया पीछे, मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली तैयार होके, आधी अधूरी थी, पिछले प्रधान ने मेरे से सलीम अहमद रहे, उन्होंने काम किया था उस पर। उसके बाद में मैंने वो डॉक्यूमेंट्री पूरी तैयार कर ली, कमेटी भी बनाई, भरसक प्रयत्न मैंने किए। कमेटी के बाद में फिर बीच में जितना मेरे से हो सका और कमेटी से हो सका उतना काम किया था उस पर। उसके बाद में कोरोना में मेरा कार्यकाल निकल गया। अब क्या स्थिति है, चूँकि डॉक्यूमेंट्री मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मौजूदा बॉडी ये बता सकती है कि कब इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। 100% ये बहुत बड़ी कमी है, और मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा में नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी कोई जिला होगा ऐसा जहाँ चैम्बर्स नहीं है। मदद भी कोई किसी प्रकार की किसी से लेने की ज़रूरत तब पड़ेगी तब यहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी और बार की बॉडी जब इस काम को चालू करा देगी, तब हम किसी को दोष बढ़ने का काम कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। चाहे हम हैं इलेक्टेड बॉडी हो, कभी भी प्रीवियसली मैं अपनी भी कहूँगा, हालांकि मेरा ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, चूँकि मेरा कार्यकाल जो गया कोरोना में मैंने डॉक्यूमेंट्री भी पूरी की थी, और उसके बाद में कमेटी ने काम भी किया था। बीच बीच में कोरोना का वो आ गया, उसके बाद में किसी को इसका दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम हैं। चूँकि कलेक्शन से काम शुरू होगा, उसके बाद किसी के पास जाया जाएगा। मेरा नाम ताहिर हुसैन शिकरावा है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूहू में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बारे में मैं भाई ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि हमारे ज़िले को बना हुआ करीब 2006 में जहाँ तक कि हमारा ज़िला बना था, और ये बात भाई ये परेशानियाँ होती हैं कि भाई, और सब जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स में चैम्बर बने हुए हैं, और कुछ तो ये हमारी खुद की भी थोड़ा सा फंड्स वगैरह की कमी है, और कुछ हमारे सरकार जो है ना उसमें मदद नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से अगर हमारे कुछ सरकार मदद कर दे, और या कोई संस्था अगर हमारी मदद कर दे, और हम खुद भी कुछ फंड को रेज कर लें, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये समस्या हमारी दूर हो सकती है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप अपने कैमरे को दिखाएंगे तो हमें टीन के नीचे बैठना पड़ता है, लू है, बारिश है, बारिश में हम भीगते हैं, हमारी फाइलें ख़राब हो जाती हैं, हमें आने जाने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये अब क्या करें इस चीज़ को लेके, ये समस्या तो तभी दूर हो सकती है कि जब हमारे चैम्बर्स की समस्या दूर हो। तो मैं सरकार को भी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो भी हमारी कुछ इस ज़िले की हालत को देखते हुए और यहाँ पे कुछ मदद करे, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये समस्या ख़त्म हो सकती है। कमालुद्दीन प्रधान बार एसोसिएशन। 2013 में यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स बना था, उसके बाद में काफ़ी मेहनत उसके लिए हुई, लेकिन अब हमारा सारा ये प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द 125 चैम्बर्स बनने हैं जिनकी परमिशन हमें मिली हुई है। नक्शा हमारा पास हो चुका है और सिर्फ अकाउंट उसका खुलना है। अकाउंट में जैसे पैसे जमा होंगे तो उसके टेंडर छोड़ दिया जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। पूरी कर्मियों की जो लू के थपेड़े हैं वो सारे सर पे लेने पड़ते हैं, उसको बहुत समस्या उठानी पड़ती है। पानी की भी उसकी वजह से समस्या है, कोई बैठने का अच्छा समाधान भी नहीं हो पाता उसका, तो उसके बहुत ज़्यादा समस्या है। कितनी जल्दी समस्या से निजात? ये उम्मीद करते हैं कि 3 महीने तक ये मामला स्टार्ट हो जाएगा।